देन वेयर इज योर रियल सोर्स? सोर्स से जुड़ोगे तो उत्सव होगा जीवन में। हम उत्सव को क्या समझते हैं? ढोल पीट दिया, नाच लिया, गा लिया, पंडाल लगा दिया, बड़ा बढ़िया उत्सव था। तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव हुआ? तुम भीतर से परिचित हुए? अब तुम्हारा अंग अंग ही नहीं भैया, एंटरटेनमेंट में हो सकता है तुम्हारे शरीर कुछ समय के लिए नाचे, पर उत्सव में और मनोरंजन और मनोमंथन में क्या अंतर है? मनोरंजन में शरीर नाचता है, पर जब राम और कृष्ण के कथा के पांडाल में आते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो शरीर के साथ आत्मा भी नाचती है। वो ये जगह है, नृत्य करती अपनी आत्मा, अपने सोर्स से परिचित हो जाते हैं। ये घंटे भर की बात नहीं होती, फिर जिंदगी की बात हो जाती है। फिर सास गाली भी दे रही होती है तो धीरे से अपने कमरे में जाकर कहते आई डोंट केयर। सामने मत बोल देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बहुत सिखाया पहले माताओं को, 2-4 माता और पिट गई, आके बोले बाबा जी आपने तो और पिटवा दिया। हम कहते हैं क्या किया? बोला हमने जाकर कह दिया आई डोंट केयर बुढ़िया। हम कह रही हमने ऐसे सिखाया था तुमको? हमने ये कहा जब सासू माँ तुमको गाली दें या कुछ करें तो वहां पर बिल्कुल रोती रहो, मत बोला कीजिए मेरे पिताजी को, और दुखी हो, और धीरे से कमरे में जाके कमरा लगा के बोला आई डोंट केयर बुढ़िया, आई डोंट केयर। तेरे गाली देने से थोड़ी हमारे ऊपर, तू क्या रिमोट चलाएगी मेरा? तेरे गाली देने से मेरे बाप कोई बड़े और छोटे हो जाएंगे? ये कहना 2-4 ने जोश में मुंह पे जाके कह दिया आई डोंट केयर। सास ने उठाया बेलना, बुधा इधर आ, दे दिया 4 बेलन। तो दुनिया के सामने ये मत कहो, दुनिया तो जिसमें सुखी है वही उसको दिखाओ। अगर तुमको कोई गाली देकर के प्रसन्न होता है तो तुम दिखाओ कि हमको गाली से बड़ी तकलीफ है। कोई तुम्हारा अपमान करे और उसको खुशी हो तो तुम दिखाओ कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। और जैसे ही उधर मुड़ जाए, मुड़ने के बाद ऐसे करो ओह, जैसे बचपन में करते थे। देखो परमहंस ही तो बनना है ना। ज्ञानी होने का अर्थ है परमहंस होना, परमहंस होने का अर्थ है बच्चा होना। भगवान श्री कृष्ण, मैंने कल बताया था ना, भगवान श्री कृष्ण जब लेकर के आए हमारी रुक्मिणी मैया को तो गेस्ट हाउस में रख दिया तो रोने लगी। पीछे से बलराम आए, अरे बोला क्यों रो रही बहू? बोला आके बोले गेस्ट हाउस में रहो। बोला हम गेस्ट हाउस में रहने के लिए आए हैं? तो क्या बोला? बोला तुम चिट्ठी लिखी थी, गेस्ट हाउस में रख दिए, खाओ पियो आराम करो, हमको कोई मतलब नहीं है। अरे बोला बड़ा टेढ़ा है। जाके पूछा कन्हैया बचपना क्यों करता है? तो भगवान गंभीर हो गए, बोला सुनो बलराम, दाऊ इधर सुनो। बोला हाँ क्या? ये काल की गति है कि मनुष्य बूढ़ा हो जाए, मनुष्य का शरीर झुरमुर हो जाए, परंतु ये साधना की गति है कि व्यक्ति के भीतर की बचपना और परमहंसत्व बचा रहे। मैं कृष्ण हूं, मेरा बचपना सदा बचा रहेगा, इसीलिए मैं कृष्ण हूं। बचपना बचा के रखो। शरीर बूढ़ा हो सकता है पर अपने परमहंस तत्व को बचा करके रखो, अपनी मस्ती को बचा करके रखो। कोई गाली दे के चला जाए, अपने कमरे में जाकर के नाचो, गाली से मेरा क्या बिगड़ेगा ऐसे करके। और नहीं, कोई एक गाली दिया जाके तकिया में मैं मर जाऊंगी, मर जा। कह तो मैं साइनाइड दे दूं, सल्फास दे दूं, मर जाओ। और ये दुनिया 8 अरब लोगों की है, बार बार तुम्हारे लोग बटन दबाते रहेंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई परिवार, कोई नातेदार, कोई मित्र। कितना रोओगे? कितने दूसरों के दुख देने से दुखी होगे? इसलिए ये सारी कथा तुम्हारे जीवन की व्यथा को हर लेगा। मैं फिर वही कहता हूं, ये सारी कथा का बस एक ही मकसद है, जो रिमोट बहुत से लोगों ने रख लिया है, बस वो रिमोट गुरुजी हमारे हाथ में दे देंगे। हमारा रिमोट हमारे हाथ। हो गई कथा राम की, हो गई कथा श्याम की, हो गई कथा घनश्याम की, हो गई शिष्यता, हो गई दिव्यता, हो गई गुरुता, इतना ही है। और रियल मस्ती आ जाएगी जिंदगी में। करके देखो, एक बार करके तो देखो क्या होता है।